दोस्तों, चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है। पिछले महीने की 5 तारीख से शुरू हुए भारत और चीन के तनाव में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। दरअसल चीन लद्दाख में भारत की तरफ से बनाई जा रही सड़क का विरोध कर रहा है। इसे चीन अपना इलाका बता रहा है, जबकि सच ये है कि भारत अपनी तरफ से ये निर्माण काम कर रहा है, लेकिन चीन को ये खटक रहा है। दरअसल इसके पीछे चीन की विस्तारवादी सोच है। इसके साथ ही कोरोना की वजह से जो उसके ऊपर दाग लगे हैं और दुनिया के कई देश उससे हर्जाना मांग रहे हैं। इसी सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो सरहद पर इस मुद्दे को हवा दे रहा है। इसके पीछे चीन की वो सोच है जो उसे ऐसा करने पर बार बार उकसा रही है, और ये सोच है 1962 के युद्ध में भारत की हार। दरअसल चीन आज भी भारत को 1962 वाला भारत समझता है, जिसमें उसने बड़ी चालाकी के साथ पहले भारत पर हमला किया और युद्ध में जीत के बाद भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। उस युद्ध के बाद चीन की सोच तो नहीं बदली, लेकिन भारत जरूर बदल गया है। हालांकि 62 के युद्ध में भारत की हार जरूर हुई थी, लेकिन ये हार सिर्फ कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर थी। वो चीन आज भी नहीं भूल पाया है, क्योंकि 62 के युद्ध के बाद भारत ने 67 में चीन को नाको चने चबा दिए थे। हालांकि 62 के युद्ध में भी भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे चीन बौखला गया था। इस युद्ध से जुड़े कई किस्से हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय सैनिकों ने किस शौर्य के साथ ये युद्ध लड़ा था। इसी तरह की एक कहानी है मेजर शैतान सिंह की, जिनकी बटालियन के 120 जवानों ने चीन के करीब 2000 जवानों को भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इन्हीं मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको अपने भारतीय होने पर भी गर्व होगा। भारतीय सेना का वो मेजर जिससे डरती थी चीनी सेना। 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में जांबाजी दिखाने वाले मेजर शैतान सिंह का नाम आज भी सेना में बड़े अदब से लिया जाता है। सेना का हर जवान उनके जैसे बनने की सोचता है। सेना में आज भी उनकी दिलेरी के किस्से बड़े शौर्य के साथ सुने जाते हैं। दरअसल मेजर शैतान की दिलेरी ही कुछ ऐसी थी कि उनके नाम भर से चीनी सैनिकों के दिल में खौफ बैठ जाता है। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए अचानक भारत पर हमला किया था, उस समय 13वीं कुमाऊनी बटालियन की कंपनी लद्दाख में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे। इस बटालियन की अगुवाई कर रहे थे शैतान सिंह। इसी बटालियन ने रेजांगला में चीनी सैनिकों का सामना किया था। जब चीन ने भारत में हमला किया, उस वक्त ना तो जवानों के पास चीन जैसे आधुनिक हथियार थे, ना ही भीषण ठंड से बचने के लिए कपड़े। भारतीय सेना के जज्बे को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस इलाके में ठंड माइनस के आंकड़े में रहती है, उस ठंड में भारतीय सैनिकों ने ये युद्ध महज सेना की वर्दी में लड़ा था, जिसमें कमीज और पैंट भर थी। युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखा और गोलियों की बौछार के बीच एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून जाकर सैनिकों का नेतृत्व भी किया। महज 120 सैनिकों के साथ चीनी फौज से ली टक्कर। चीनी सेना के 1300 सैनिकों को किया था ढेर। जब शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी, लेकिन उन्हें कहा गया कि अभी कोई मदद मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही उन्हें पोस्ट छोड़ने को भी कहा गया। मेजर शैतान सिंह ने पीछे न हटने का फैसला लिया और उसी पोस्ट पर जमे रहे। शैतान सिंह जानते थे कि वक्त कम है और चीन के सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। ऐसे में शैतान सिंह ने अपनी बटालियन के सैनिकों के साथ मीटिंग कर एक प्लान तैयार किया। इस प्लान के हिसाब से सैनिकों को एक भी गोली बर्बाद न करने को कहा गया। इसके साथ ही दुश्मनों के मारे जाने पर उनसे बंदूक छीनने को भी कहा गया, ताकि गोलियां कम ना पड़े। जबकि चीनी सेना ये समझ रही थी कि भारतीय सैनिक पोस्ट छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन चीन का ये सोचना ही बड़ी गलती थी। वो नहीं जानते थे कि उनका पाला शैतान सिंह से पड़ा है, जो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी थीं। जब कुछ चीनी सैनिक मारे गए थे, उस वक्त मेजर शैतान ने कहा था कि ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत है। इसके बाद चीन ने दोबारा आक्रमण किया।
शैतान सिंह ये बात अच्छे से जानते थे कि 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 सैनिक टिक नहीं पाएंगे। शैतान सिंह ये भी जानते थे कि अगर सभी जवान शहीद हो गए तो भारत सरकार को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। इसलिए उन्होंने अपने 2 सैनिकों को वापस भेज दिया था। चीनी सैनिकों ने रेजांगला पर मोर्टार और रॉकेट से गोलाबारी शुरू कर दी थी। भारतीय सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि रेजांगला पर बंकर भी नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। इस बीच शैतान सिंह के हाथ में गोली भी लग चुकी थी। अब भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थी। तब सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा मेजर शैतान सिंह ने कहा था। भारतीय सैनिकों ने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया और 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस लड़ाई के दौरान 120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए। इन्हीं में मेजर शैतान सिंह भी थे। करीब 6 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम के आगे चीनी सेना को भी झुकना पड़ा और बाद में 21 नवंबर को उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया। मौत के 3 महीने बाद मिला था शैतान सिंह का शरीर। चीन और भारत के बीच युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन शैतान सिंह का किसी को भी पता नहीं था। सेना ये भी नहीं जानती थी कि शैतान सिंह शहीद हो गए हैं या फिर चीनी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया है। रेजांगला की बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने जब उन्हें खोजना शुरू कर दिया, तब तक गडरिये को अपनी भेड़ चराने के दौरान कई शव दिखाई दिए। गडरिये ने इसकी सूचना सेना को दी। खबर के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहां पर कई जवानों के शव थे। खास बात यह कि सभी हाथों में बंदूक पकड़े हुए थे, जैसे अभी भी युद्ध के लिए तैयार हो। इनमें मेजर शैतान भी थे। शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। उनमें अभी भी जोश बाकी है। मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह का जन्म जोधपुर में ही 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। उन्हें साल 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। रेजांगला जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। सैन्य इतिहास में किसी एक बटालियन को एक साथ बहादुरी के इतने पदक नहीं मिले हैं। बाद में सरकार ने कंपनी का नाम रेजांगला कंपनी कर दिया।